क्या आपको पता है कि जिस कांच के गिलास में आप पानी पीते हैं उसे किस चीज से बनाया जाता है? क्या आप जानते हैं कि जेब में स्मार्टफोन रखने से क्या होता है? क्या आप उस देश के बारे में जानते हैं जहां पत्नी का जन्मदिन भूलने पर पति को जेल की हवा खानी पड़ती है? या फिर यह जानते हैं आपकी आंखें क्यों किसी भी शॉपिंग मॉल में घड़ी क्यों नहीं होती है? अगर नहीं तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 10, आजकल के एडवांस जमाने में बच्चे से लेकर बूढ़ों तक हर एक उम्र के व्यक्ति के पास स्मार्टफोन है जो बहुत ही कम कीमतों में मिल जाता है। स्मार्टफोन में कैमरा होने के साथ साथ ब्लूटूथ, वाईफाई और डाटा जैसे सुविधाएं भी मौजूद होती है जो लाइफ को इजी बनाने का काम करती है। लेकिन जब यही स्मार्टफोन इंसान की बॉडी के करीब होता है तो उसके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। दरअसल स्मार्टफोन में बहुत सारे फीचर्स होते हैं और उसे यूज करने के लिए रेडियो और माइक्रोवेव का यूज बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में किया जाता है जिसकी वजह से इंसान की बॉडी पर गलत असर पड़ता है। अगर आप अपने मोबाइल फोन को दिन भर जेब में रखकर घूमते हैं तो इससे आपको पैरों की हड्डियां कमजोर हो जाएगी। इतना ही नहीं, मोबाइल फोन को शरीर के पास रखकर सोने से भी रेडियो और माइक्रोवेव से कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां होती है जिसकी वजह से बॉडी के टिश्यूज पर भी असर पड़ता है। इसीलिए अगर आप स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं तो उसे अपने बॉडी के संपर्क में कम से कम लाने की कोशिश करें। फैक्ट नंबर 9, पेड़ पौधे वातावरण को ठंडा रखने के साथ साथ ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। लेकिन क्या आपने एक ऐसे पेड़ के बारे में सुना है जो इंसानों पे नजर रखता है? नहीं ना। आज हम आपको एक ऐसे ही पेड़ के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके पास आंखें हैं और वह इंसानों पे नजर भी रखता है। और इस आंख वाले पेड़ का नाम एस्पेन ट्री है जो नॉर्थ अमेरिका के जंगल में पैदा होता है। इस पेड़ का तना बहुत ही खास होता है जिसमें आंख के डिजाइन का आकार बना होता है। एस्पेन ट्री को देखने पर ऐसा लगता है कि वह अपनी आंखों से इंसानों पर नजर रखता है जो बिल्कुल इंसानी आंखों जैसा लगता है। एस्पेन ट्री के पूरे तने पर इस तरह की आंखों का डिजाइन बना होता है। यह देखने में दिन के वक्त बहुत ही सुंदर और रात के वक्त बहुत ही डरावना लगता है। फैक्ट नंबर 8, अगर आपको लगता है कि गांव से नदियों और पहाड़ों के किनारे ही बसा हुआ होता है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जो ज्वालामुखी के अंदर बसा हुआ है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। जापान के टोक्यो शहर से 200 मील के दूरी पर एगोशियामा नामक एक बेहद ही खूबसूरत द्वीप मौजूद है। इस द्वीप के अंदर एक्टिव ज्वालामुखी भी है जिसने साल 1781 में आखिर बार विस्फोट हुआ था। लेकिन इसके बावजूद भी इस द्वीप में एक छोटा सा खूबसूरत गांव बसा हुआ है। इस गांव में लोगों ने इतनी तबाही देखने के बाद भी लोगों ने इस द्वीप को नहीं छोड़ा और ज्वालामुखी के अंदर गड्ढे में ही जीवन व्यतीत करने के बारे में सोचा। उसके बाद यहाँ धीरे धीरे हरियाली लौट आई। ज्वालामुखी वाले इस गांव तक पहुंचने के लिए कोई सड़क मार्ग नहीं है, इसीलिए पर्यटकों को यहाँ जाने के लिए हेलीकॉप्टर का सहारा लेना पड़ता है। गांव में 200 लोगों की आबादी रहती है और वह सभी लोग मछली पकड़कर और खेती करके अपना गुजारा कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग टूरिस्ट से भी कमाई कर लेते हैं। ज्वालामुखी विस्फोट की वजह से ही इस गांव की जमीन से निकलने वाला पानी भी हमेशा गर्म रहता है जिसकी वजह से यहाँ के लोग हॉट वाटर बाथ का लुत्फ उठाते रहते हैं। फैक्ट नंबर 7, हवा एक ऐसी चीज है जो हर एक इंसान, जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। आपने ये कभी सोचा था कि आने वाले समय में ये हवा बॉटल में भर के बेची जाएगी? शायद नहीं ना। हालांकि ये बात सच होती नजर आती जा रही है। देश भर में बढ़ते पॉल्यूशन और बीमारियों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली में पहला ऑक्सीजन पार्लर खोला गया है जिसका नाम ऑक्सीप्योर रखा गया है। इस बार में आम जनता को 300 रुपए में 15 मिनट तक शुद्ध और साफ ऑक्सीजन में सांस लेने का मौका मिलता है जो शरीर से बीमारियों को दूर करने में मदद करता है। और यहाँ तक कि इस बार में कस्टमर के मूड को ठीक करने के लिए 5 अलग अलग फ्लेवर के ऑक्सीजन सिलेंडर मौजूद है और जिनका प्राइस अलग अलग है। यह वही ऑक्सीजन है जो पेड़ और पौधे हमें फ्री में देते हैं। लेकिन बढ़ते पॉल्यूशन की और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑक्सीजन समस्या लगातार बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से लोगों ने सिलेंडर में हवा बेचने का बिजनेस बना लिया है। फैक्ट नंबर 6, दुनिया भर में सिगरेट और शराब का सेवन बहुत ही आम हो गया है जिसकी वजह से हर उम्र के व्यक्ति इसकी चपेट में आ रहा है। वैसे तो सिगरेट और शराब की कीमत ज्यादा नहीं होती है। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है जहाँ इस तरह की चीजें बहुत ही महंगे दामों पे मिलती है। ऑस्ट्रेलिया में एक सिगरेट का पैकेट जिस कीमत पे मिलता है उतने ही पैसों में आप ताजा फल, सब्जियां, दूध, क्रीम और अनाज जैसी बहुत सारी चीजें खरीद सकते हैं। हालांकि इसके बावजूद ऑस्ट्रेलिया में सिगरेट और शराब पीने वालों की संख्या बहुत ही ज्यादा है। उन्हें हेल्दी फूड खरीदने की जगह सेहत के लिए हानिकारक चीजों को लेना ज्यादा पसंद है। इतना ही नहीं, इस देश के लोग इतने अमीर हैं कि वह राशन की जगह सिगरेट के डब्बे को शराब खरीद सकते हैं। इससे साबित होता है सिगरेट और शराब सेहत के लिए ही नहीं बल्कि आपकी जेब के लिए भी बहुत ज्यादा नुकसानदायक साबित हो सकता है। फैक्ट नंबर 5, भले ही दुनिया भर में पत्नियों को लेकर बहुत ही ज्यादा मीम्स बनाए जाते हैं लेकिन एक अच्छी वाइफ की चाहत हर एक आदमी को होती है। ऐसे में कई बार काम में भाग दौड़ और बिजी लाइफ की वजह से पति पत्नी एक दूसरे का जन्मदिन या मैरिज एनिवर्सरी भूल जाते हैं जो कि बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन आप अमेरिका के समोआ आइलैंड में रहते हैं तो यहाँ अपनी पत्नी का जन्मदिन
भूलना किसी अपराध से कम नहीं माना जाता है। इस आइलैंड में अगर कोई पति गलती से भी अपनी पत्नी का जन्मदिन भूल जाता है तो उसकी पत्नी इस बात के लिए अपने पति के खिलाफ अगर पुलिस में शिकायत करती है तो उसे जेल की सजा भी हो सकती है। ऐसे में समोआ आइलैंड में रहने वाले हर शख्स के लिए अपनी बीवी का जन्मदिन याद रखना, उसे सेलिब्रेट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो जाता है। फैक्ट नंबर 4, अगर आपको मॉल में शॉपिंग करना अच्छा लगता है तो आप इस बात को जरूर जानते होंगे कि वहां कहीं पर भी घड़ी नहीं होती है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सुपरमार्केट या फिर किसी मॉल में घड़ी क्यों नहीं होती है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें, यह मार्केटिंग का एक तरीका है। दरअसल सुपरमार्केट में घड़ी ना लगाने का फायदा यह होता है कि कस्टमर को समय का ध्यान नहीं रहता है और वह घंटों तक मॉल में शॉपिंग करने में बिजी हो जाते हैं। ऐसे में वो ज्यादा शॉपिंग कर लेते हैं और नॉर्मल के मुकाबले जिस कंपनी का ज्यादा मुनाफा हो जाता है। अगर मॉल या सुपरमार्केट में घड़ी लगा दी जाए तो कस्टमर कम से कम समय में शॉपिंग करके बाहर जाने की कोशिश करेंगे, इसलिए वहां घड़ी नहीं लगाई जाती है और लाइट म्यूजिक के साथ कस्टमर को ज्यादा शॉपिंग करने के लिए प्रोत्साहित भी किया जाता है। फैक्ट नंबर 3, हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास एप्पल का फोन हो जो दिखने में आकर्षित और स्टाइलिश लगता है। यही वजह है कि दुनिया भर के मार्केट में इस ब्रांड की फोन की मांग तेजी से बढ़ रही है। लेकिन क्या आपको पता है कि एप्पल ने बढ़ती मांग को देखते हुए मोबाइल फोन के साथ चार्जर देना बंद कर दिया है? ये एप्पल कंपनी का ज्यादा मुनाफा कमाने का एक तरीका था, क्योंकि वह व्यक्ति मोबाइल फोन खरीदेगा तो उसे साथ में नया चार्जर भी लेना ही पड़ेगा। ऐसे में ज्यादातर देशों ने एप्पल के इस नियम पर किसी तरह का सवाल नहीं उठाया, लेकिन ब्राजील ने कंपनी के इस मनमानी का सख्त विरोध किया। ब्राजील सरकार ने एप्पल पर मोबाइल फोन के साथ चार्जर न देने पर $2 मिलियन का जुर्माना लगाया था, क्योंकि कंपनी ने मोबाइल फोन के साथ चार्जर देना बंद कर दिया था, जबकि मोबाइल की कीमत जरा भी कम नहीं की थी। ऐसे में एप्पल कंपनी को ब्राजील द्वारा लगाए गए जुर्माने का भुगतान करना पड़ा, जिसकी वजह से उसे सिर्फ एक चार्जर की वजह से $2 मिलियन का नुकसान झेलना पड़ा। अगर ब्राजील की तरह दुनिया के दूसरे देश भी एप्पल के इस मनमानी को मानने से इनकार कर देते तो शायद आज एप्पल के मोबाइल खरीदने वाले लोगों को एक्स्ट्रा पैसा देकर चार्जर नहीं खरीदना पड़ता। फैक्ट नंबर 2, आपने सुना ही होगा सच्चा प्यार सभी मुश्किलों को पार करने की ताकत रखता है। अगर लोग इसी प्यार की परीक्षा लेने के लिए उतर जाएं तो क्या होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। यूक्रेन की राजधानी कीव में एक कपल ने यूनिटी मूर्ति के सामने खुद को हथकड़ी से बांध लिया था। दरअसल अलेक्जेंडर और विक्टोरिया देखना चाहते थे कि वो अपने प्यार की परीक्षा लेके कि वह देखे कि वह कितने दिनों तक एक साथ रह सकते हैं, इसीलिए इन दोनों ने अपने एक एक हाथ को हथकड़ी से बांध लिया। इस दौरान वह खाना पीना, नहाना, वॉशरूम जैसे काम एक साथ किया करते थे। हालांकि 123 दिन साथ में रहने के बावजूद भी यह कपल अलग हो गए। इस कपल का कहना था कि प्यार में परीक्षा लेने का बहुत ही बेकार आइडिया है। इससे एक दूसरे के प्रति प्यार, सम्मान और अपनापन भी की भावना कम हो जाती है और व्यक्ति को अपने प्राइवेट टाइम नहीं मिल पाता है। इस बात से साबित होता है कि अपने पार्टनर के साथ 24 घंटे रहने पर भी आप उसे प्यार और केयर को हासिल नहीं कर सकते जो नेचुरल तरीके से आता है। इसलिए अपने पार्टनर को प्यार और स्पेस दे ताकि आप लोगों की जिंदगी शांति और खुशहाली बने रहे। फैक्ट नंबर 1, आपके घर में कोई ना कोई चीज गिलास या कांच से जरूर बनी होगी, अब चाहे वह खिड़की हो या फिर पानी पीने के लिए इस्तेमाल होने वाला गिलास। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि कांच की ये चीजें कैसी बनाई जाती है और उनको बनाने के लिए मेन किस चीज का इस्तेमाल किया जाता है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि कांच 2 तरह का होता है, एक बुलेट प्रूफ और दूसरा नॉर्मल गिलास। बुलेट प्रूफ के कांच को बनाने के लिए कई तरह के पदार्थों का इस्तेमाल किया जाता है, जबकि नॉर्मल कांच को तैयार करने के लिए रेत का यूज होता है। इसके लिए कांच निर्माता ऐसे रेत की तलाश करते हैं जिसमें सिलिका नामक पदार्थ की मात्रा 90% या उससे अधिक होती है। फिर उसमें चूना और सोडा मिलाया जाता है और उसे आग से तब तक जलाया जाता है जब तक वो कांच के आकार ना ले ले। इसके बाद उसे अलग अलग शेप में तैयार किया जाता है, जैसे कि पानी का गिलास या फिर कोई फ्लास्क। इसके बाद तैयार गिलास जब बहुत ज्यादा गर्म होता है उस दौरान उसमें केमिकल मिलाया जाता है ताकि उसमें डिफरेंट रंग का हो जाए। इस तरह रेत का इस्तेमाल करके कांच के चीजों को बनाया जाता है जिनका यूज आप अपने रोजमर्रा जिंदगी में करते रहते हैं। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको हमारी आज की वीडियो में कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा अच्छा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।